इंसान अगर ढंग का मिल गया ना तो वो तुम्हारे थोबड़े पे लिखेगा। वेलकम बैक एक बार फिर। आज डे 3 है। आज हम आपको लेके चलेंगे नजीमाबाद। बिजनौर से कोटद्वार रोड के ऊपर, जो कोटद्वार और लैंसडाउन जाती है, उस रोड पे बिजनौर से 30 या 35 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है, कस्बा है नजीमाबाद। नजीमाबाद के अंदर ये आपका सुल्ताना फोर्ट है। एक्चुअली वहां से नजीमाबाद से 5 किलोमीटर और आगे है कोटद्वार की तरफ। तो आज का हमारा जो शेड्यूल था डे 3 का, वो था नजीमाबाद फोर्ट जाने का। अब सर्दी तो डेली की हो ही रही है। सर्दी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, आप चाह के भी जल्दी नहीं निकल पाते हैं। तो हम लोगों ने अपना जो शेड्यूल था उसको 1 घंटा लेट किया और 11 बजे हम वहां के लिए निकले। आज सर्दी बहुत थी। इस टाइम 10:30 के आसपास बजे हुए हैं और सर्दी की वजह से कोहरा था और धूप नहीं निकल रही थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने थोड़ा सा लेट निकलने का फैसला किया, वरना 7 या 8 बजे तो हम वहाँ पे पहुँच भी जाते। शहर में आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं। वैसे इतना बड़ा शहर तो नहीं है बिजनौर, लेकिन ट्रैफिक फिर भी काफ़ी रहता है। तो आसपास में थोड़ा सा रेजिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया है और ये जो है ये फ़िलहाल हम नजीमाबाद रोड पे हैं। नजीमाबाद से आगे अगर आप निकलोगे तो वही रोड हरिद्वार के लिए चली जाती है और नजीमाबाद पे जो है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर ख़त्म होता है और उत्तराखंड का शुरू हो जाता है। इतना कोई बड़ा शहर नहीं है और यहाँ से नजीमाबाद हमें पड़ेगा लगभग 40 किलोमीटर। एक्चुअली नजीमाबाद तो 34 या 35 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन आगे जो किला जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो हमें 5-7 किलोमीटर और दूर पड़ेगा। ये सेंट मैरी स्कूल मेरे लेफ्ट में, यहाँ का बहुत मशहूर स्कूल है। एजुकेशन का अच्छा है और क्वालिटी वाइज भी अगर बात करें तो स्कूल बहुत बढ़िया है। तो अब अगर बीच में कुछ आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फिर अब आप रास्ते के आनंद लीजिए और आपकी मुलाकात अब सीधे होगी मेरे से नजीमाबाद में। बिजनौर से निकलते निकलते इस बात का तो एहसास हो गया था कि आज सर्दी की वजह से ट्रैफिक बहुत कम रहने वाला है और लोग अपने घरों से कम ही निकलेंगे। खैर, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो अपनी मंजिल पे पहुंचना ही है। तो हम रास्ते में नज़ारे लेते हुए, नज़ारों को देखते हुए हम अपना आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दिन के लिए ही सही, कम से कम बड़े शहर के ट्रैफिक से तो आज़ादी मिली। ये खाली सड़कें एक तरह से निमंत्रण देती हैं कि आप आओ और इनका आनंद लो। रास्ते में पड़ने वाली शुगर मिल्स और गन्ने के खेत इनकरेज करते हैं इस तरफ सफ़र करने के लिए। सफ़र बहुत सुहाना होने वाला था, ये सड़क की हालत देखकर या ट्रैफिक के आलम देखकर पता चल ही रहा था। वापस जाने की मजबूरी और काम का बोझ अगर ना होता तो आज ही मैं अपनी बाइक से कोटद्वार निकल जाता। हालांकि मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि एक बना हुआ शेड्यूल है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना मन तो बहुत है पहाड़ी सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाने का। चलिए कोई नहीं, हम रास्ते के आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जो देखने हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारा अनुभव अच्छा रहे और हमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिले। यूं विचारों में मग्न मैं कब आगे चला जा रहा था मुझे एहसास ही नहीं था और 10 किलोमीटर इसी सोच में बीत गए जो अभी आपसे बातें कर रहा था और हम धीमे धीमे चलते हुए किरतपुर पहुंच गए।
अभी हम लोग गुजर रहे हैं किरतपुर से। बिजनौर से 10 किलोमीटर आगे नजीमाबाद रोड पे ये छोटा सा कस्बा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऑन द वे कस्बा है, इसलिए आपको दिखा दिया। यहाँ के बाद में जो है नजीमाबाद के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में सारा पहाड़ ही शुरू हो जाता है। अब लोग तो ये कहते हैं कि ऋषिकेश पहाड़ नहीं है, प्लेन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऋषिकेश पहाड़ है। तो यहाँ से पहाड़ भी ज़्यादा दूर नहीं है। बिजनौर से लैंसडाउन भी आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई 100 किलोमीटर और समझ लीजिए। तो ये आप अभी इस टाइम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख रहे हैं, ये आपका किरतपुर है। सुबह सुबह का टाइम है। कोटद्वार 41 किलोमीटर, नजीमाबाद 18 किलोमीटर। जो लैंसडाउन का जो रास्ता है वो कोटद्वार होके ही जाता है। तो इधर से आप जाएंगे तो ये आपको बीच में रास्ते में ये शहर पड़ेगा। छोटा सा कस्बा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर ही आता है। नजीमाबाद तक डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर ही आएगा। सर्दी की वजह से एक बार को तो इच्छा करी कि इन साइड में बनी हुई दुकानों में रुक के अंगीठी के ऊपर बनी हुई चाय पीऊं। बहुत आनंद देने वाला रहता है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि पूरे दिन का शेड्यूल है और हमें वापस भी आना है। वापस जहां से चले हैं, बिजनौर में जहां पे हम स्टे कर रहे हैं, वहीं हमें वापस भी आना है। ना तो हम कोटद्वार जा सकते थे और ना ही हम ज़्यादा समय बर्बाद कर सकते थे। चलिए चाय का विचार छोड़ते हैं। बिजनौर तक तो आपको बिल्कुल वही फील आती है जैसा मैदानी इलाके में रहने पे लगता है, लेकिन जब आप नजीमाबाद की तरफ बढ़ते हैं तो सड़कें, माहौल, पेड़ पौधे, खेत, जो इनके जो हालात हैं, इनको जो देखने पे लगता है वो आपको एहसास होने लगता है कि आप थोड़ा साफ सुथरे और अच्छे माहौल में आ गए हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम है। आप जैसे जैसे धीमे धीमे पहाड़ की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये ट्रैफिक और कम होता चला जाएगा और सफ़र के जो आनंद हैं वो और बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे चलते हुए मुझे पूरी फील आ रही थी कि जैसे मैं किसी पहाड़ की ट्रिप के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा था नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फील लेने में तो कुछ नहीं जा रहा है। आज फील करूँगा, कल तब उसको मैं जाके पूरा कर पाऊँगा। हम पहुँचे हैं नजीमाबाद। यहाँ से अब हमारा डेस्टिनेशन है सुल्ताना कोट की तरफ जाना। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे नजीमाबाद का रोडवेज बस अड्डा है। काठगोदाम, मुरादाबाद और रेलवे स्टेशन, नजीमाबाद रेलवे स्टेशन, ये सीधे जाके हैं। अब ये शहर का जो ट्रैफिक है ये शुरू हो चुका है। देखना ये है कि कितना ट्रैफिक और मिलता है आगे। ये निकाल लेगा तो कटना जरूरी है। नो एंट्री का टाइम है और ये घुस के जाम लगा रहा है यहाँ पे। नो एंट्री के टाइम पे कोई इतना बड़ा ट्रक लेके शहर के बीच में आ जाए तो दिक्कत तो होती है। चालान तो कटना था। बड़ा अच्छा लगा अपने दिन की पहली मंजिल को अपने सामने देख के। ये है सुल्ताना के फोर्ट का, और या कहूँ नजीबुद्दौला फोर्ट का बाहर से व्यू। ये एंट्रेंस है,
काश कि ये फोर्ट अच्छे हालात में होता तो शायद कुछ और ही मज़े होते। यहाँ पे पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सुल्ताना के किले में। ये एक्चुअली एक गेट है आपके सामने जो अभी आप देख रहे हो, और इसके चारों तरफ ये दीवार है। अभी फोर्ट बहुत बुरी हालत में है, और एक गेट के पैरेलल बिल्कुल सामने ये दूसरा गेट है। फिर ये इस तरह से दूसरी दीवार है। आप देख ही रहे हैं, कोई रखरखाव, कोई देख रेख कुछ भी नहीं है। दीवार जगह जगह से टूटी हुई है, और बच्चे और यंग लड़के जो हैं वो इसका यूज़ क्रिकेट खेलने के लिए कर रहे हैं। अच्छा खुला मैदान है जो क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ हो सकता है, लोग कर भी रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल थोड़े से नारियल के पेड़, खाली मैदान, एक आध दो पोखर बना हुआ है, या दीवारें हैं और आमने सामने ये दो गेट हैं। चलिए कोशिश करते हैं कहीं अच्छी जगह मिल जाए, वहाँ बैठकर आपको पूरा इसके बारे में बताया जाएगा। कम ऑन। ये ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अभी हम किले के ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पे तो भाई आई लव यू वाले ज़्यादा आते हैं। हाँ सर, आ जाओ। लोगों ने अपना आई लव यू लिख लिख के यहाँ पे जो है ऐसी तैसी मचा रखी है किले की। ये सीधी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल खड़ी। यहाँ से हम आए हैं, ये चारों तरफ ये किले का टॉप है। जो डोर मैं आपको दिखा रहा था ये उसका बिल्कुल टॉप है। ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं यहाँ पे 3। वो नीचे हमारी बाइक खड़ी हुई है, वो सफेद सफेद नारियल के पेड़ के बीच में। अभी हम लोग किले की दीवार पर चढ़े हुए हैं। किले के बाहर की तरफ खेती खेत नजर आ रहे हैं। इधर से हम लोग आए थे इस रास्ते से। ये किले का मेन गेट है जो हम देख रहे थे, ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां, और ये किले के अंदर का दृश्य। 45 इंची दीवार, ये 45 इंच मोटी दीवार है। देख लो जी, 45 इंच मोटी दीवार की शक्ल देख लो आप। मेनली ये जो जगह है ये एंटरटेनमेंट और गेम्स के लिए यूज़ की जाती है। लोग खेलने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये जगह जो बनी हुई है किले की दीवार पे, ये शायद तोप चलाने के लिए, तोप रखने के लिए इस्तेमाल की जाती रही होंगी। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे बनी हुई। ये देखिए, जगह 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 बनी हुई है। हाँ, और शायद एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मिली है मुझे। ये यहाँ पे एक कुआं सा है किले की दीवार के इतना ऊपर। ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आई। ये बहुत गहरा सा है नीचे, कुछ पता मुझे भी नहीं है क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। और ये दोनों तरफ है, इस तरफ भी है और गेट के उस साइड भी है। बाकी ये तो पूरी किले की दीवार है, ये तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से आपको साफ समझ में आएगा
वो जो सामने दिख रहा है वो किले का गेट है और हम जो खड़े हुए हैं वो किले की दीवार के एकदम लास्ट में खड़े हुए हैं इस टाइम। ये जो जगह है जिसको नजीमाबाद बोलते हैं, ये बिजनौर से 37 किलोमीटर दूर है और ये जो किला है ये 40 किलोमीटर दूर है। आप यूँ कह सकते हो कि यहाँ से हिमालयाज़ का जो एरिया है, जो हिमालय का जो क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है। तो इसको किसी टाइम में गेटवे ऑफ हिमालय भी बोला जाता था इस किले को। यहाँ के बाद पहाड़ काउंट होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि पहाड़ी एरिया या पहाड़ी रास्ता आने में तो अभी बहुत टाइम लग जाता है। ऋषिकेश के बाद ही मिलते हैं या कोटद्वार के बाद मिलते हैं। कोटद्वार से आप मान सकते हैं कि पहाड़ आ जाता है, लेकिन एक टाइम में इसको गेटवे ऑफ हिमालय बोला जाता था। नजीबुद्दौला का किला, ये किला बेसिकली 18वीं शताब्दी में नजीबुद्दौला नाम के व्यक्ति ने बनवाया था, जो मुग़ल साम्राज्य था उस टाइम पे, उसने ये बनवाया था, जिसको बाद में जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट है, एक्चुअली इसमें एक डकैत ने आके जो है इसमें अपना शरण ले ली थी, यहाँ पे रहने लगा था। मुग़ल काल 18वीं सदी बीतने के बाद जब उसको ये खाली सा दिखाई दिया या किसी तरीके से कब्जा, आई डोंट नो द हिस्ट्री मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने इस पर कब्जा कर लिया और वो इसमें रहने लगा। तो ब्रिटिश काल के टाइम पे वो जो डकैत रहता था उसको सुल्ताना बोलते थे। वो सुल्ताना डाकू पब्लिक के लिए बहुत अच्छा था और उसने यहाँ पे कब्जा करने के बाद जो किया, उसने इसको अपना किला बना लिया। उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए, जैसे कि यहाँ पे साइडों में ये दिखते हैं, ये जो सुराख हैं ये बंदूकें लगाने के लिए और ये ऊपर ये जगह ये तोपें लगाने के लिए था। उसने जो कुछ किया वो अपनी सेफ्टी के लिए किया। सुल्ताना इस किले में रहा करता था और अंग्रेज़ों ने इसको डाकू सुल्ताना का किला घोषित कर दिया ब्रिटिश टाइम। ये एक छोटी सी हिस्ट्री है इस जगह की। अभी तो जगह जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन देखते हैं अगर गवर्नमेंट का अगर इसकी तरफ ध्यान होता तो शायद ये आज ऐसा नहीं होता। क्या नाम है बालक? प्रियांशु। कहाँ से आए हो? गंगाखेड़ी से। गंगाखेड़ी से। यहाँ क्या करने आए हो? घूमने। यहाँ घूमने के लिए कुछ है? यहाँ तो लोग खेल रहे हैं। कितनी बार आ जाते हो? आज पहली बार। आज पहली बार आए हो? हाँ। साथ में कोई और आया है? दोनों बच्चे ही अकेले आए हो? नहीं, भाई आया है हमारा। भाई आया है? भाई नीचे खेल रहा है और वे मोटरसाइकिल पे बैठा है, घुमाने लाया था। अच्छा, अब यहाँ से चलने की तैयारी है। बस बहुत हो गया अब इस किले में और इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस अब यहाँ से जाएंगे और अब मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं और ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। चलो, सीधी खड़ी सीढ़ियाँ उतरने का स्टाइल। लोगों ने यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा मचा रखी है, बुरा हाल कर रखा है। सीढ़ियाँ टूटी हुई भी हैं और पत्थर की हैं, संभाल के उतरना पड़ेगा। देखो भाई, प्यार मोहब्बत करने वालों, आप लोग प्यार मोहब्बत करते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से दीवारें बिगाड़ने का क्या मतलब है? ध्यान रखना, कोई इंसान अगर ढंग का मिल गया ना तो वो तुम्हारे थोबड़े पे लिखेगा, तब तुम्हारे स्टाइल में इस तरीके से मोहब्बत दिखाएगा। ये चीज़ गलत है, इसे मत किया करो। दोपहर का 1:30 बज चुका है और हम अभी वो आपका सुल्ताना का किला है वो हम देख चुके हैं, लेकिन अभी भी ठंड इतनी है कि भाई चाय पीनी है, तो चाय पीने के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये छोटू हमें चाय पिला रहा है, पीछे छिप जो रहा है। ओए मुंडी उठा भाई, क्या नाम है तेरा? विनय। ये विनय की दुकान पे बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं और मेरे साथ में एक गाइड साहब, ठीक है। आगे मिलते हैं आपसे। सर्दी काफी हो रही थी, इसलिए चाय पीना जरूरी था। चलिए खैर कोई बात नहीं, बच्चों के साथ तो वैसे ही
माथा पच्ची करते रहना चाहिए। वैसे लड़का जो विनय था वो बहुत समझदार था, बिजनेस कर रहा है तो समझदार तो होगा ही कहीं ना कहीं। चलिए खैर, नेक्स्ट इसके बाद में जो डेस्टिनेशन है वो है औलिया ए हिंद की दरगाह, जो कि रामपुरा। आपको लेके चलते हैं उस दरगाह पे, चलिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दरगाह ए आलिया नजब हिंद जोगी रामपुरी। यहाँ से 1 किलोमीटर मेरे लेफ़्ट में है ये, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान सैयद राजू के पिता सैयद अलाउद्दीन बुखारी दीवान थे। उनके महान व्यवहार और विलक्षण व्यक्तित्व क्षमता के कारण उन्हें शाही दरबार में जगह मिली। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे सैयद राजू को उनके मृतक पिता का पद सौंप दिया गया। मुगल काल के दौरान कुछ रईसों को उनके समय के सबसे विद्वान संतों में गिना जाता था। सैयद राजू अनुभवहीन और ईश्वर भक्त व्यक्ति होने के साथ साथ ऐसे ही रईस विद्वान संत भी थे। सैयद राजू के इन गुणों ने उन्हें शाहजहां की नज़र में इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि शाहजहां ने उन्हें अपने महल की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। बस दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा उन्हीं की है। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि उस वक्त जब हम इस दरगाह को देखने गए तो कोई भी हमें ऐसा नहीं मिला जो हमें ठीक से इसके बारे में बता पाता। और यहाँ पे इस दरगाह को देखने के साथ हमारे दिन का अंत हुआ। अब हमने रुख करा वापसी अपने घर की तरफ का, जहाँ हमें जाके रहना था। हम निकल पड़े वापस अपने बिजनौर शहर की तरफ। नजीमाबाद के बारे में एक बात और ख़ास जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि नजीमाबाद एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है और इस शहर के अंदर इतने सारे पुल हैं कि बस मत पूछिए। दरगाह देख के अच्छा तो बहुत लगा और काफी मान्यता वाली जगह है। और इस दरगाह पे जो है एक मेला भी लगता है। जब गेहूं की फसल कट जाती है उसके बाद एक उर्स लगता है, उर्स कह लीजिए या मेला कह लीजिए, वो लगता है। और उस उर्स की और इस दरगाह की काफी मान्यताएं हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग अंदर गए, कोई नहीं, बहुत रेस्पेक्ट के साथ जैसे और लोग जा रहे थे तो वैसे ही हम भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हमें कोई प्रॉपर ऐसा कोई बंदा या कोई ऐसा वहाँ का स्टाफ या कोई वहाँ की देखरेख करने वाला कोई ऐसा मिला नहीं जो हमें अच्छे से इसके बारे में बता पाता। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं उतना श्योर नहीं हूँ। मैंने कुछ कोशिश की है निकालने की, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ये बिजनौर विजिट का जो ये प्रोग्राम था ये उसका आखिरी दिन था, डे 3। अब नेक्स्ट डे में, डे 4 में मैं बिजनौर से गाजियाबाद वापस जाऊंगा। वो दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, वो डे 1 के ब्लॉग में आप लोग देख चुके हैं। एनीवेज ब्लॉग तो मुझे बनाना ही है। इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपको डे 1 का और डे 2 का दोनों का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डे 4 का नेक्स्ट डे अपडेट होना है। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए। कोशिश बहुत कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं। इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं जानता हूं, लेकिन वो धीरे धीरे ही आएगा। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी डाउन है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम चल रहा है। इक्विपमेंट्स में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, पहले मैं अपना कंटेंट ठीक करूंगा। तो आप लोग साथ में रहिए और सब कुछ ठीक रहेगा।